नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्लड यानी रक्त के बारे में। ब्लड यानी रक्त होता क्या है, कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में और कितना लीटर पाया जाता है और क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसका कार्य क्या होता है, ब्लड का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में। तो इस वीडियो में पूरा समझेंगे। तो ब्लड को एक प्राकृतिक कोलाइड भी कहते हैं। प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे एक संतरे या फिर हम अनार का जूस लें तो उसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसमें पानी भी रहता है और कुछ कण भी रहते हैं। ऐसे ब्लड होता है। ब्लड भी हमारा प्लाज्मा और कार्पसल रुधिराणुओं से मिलकर बना होता है। तो आगे हम समझेंगे प्लाज्मा और रुधिराणु क्या होता है। तो प्लाज्मा जल जैसा पदार्थ होता है और जो रुधिराणु यानी जो कार्पसल्स होते हैं उसमें कण पाए जाते हैं, कणिकाएँ पाई जाती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब कार्पसल वाले पार्ट में पाया जाता है। तो आगे समझेंगे हम क्या होता है ये सब। मनुष्य में ब्लड की बात करें यानी एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर पाया जाता है। एक जो मेल पुरुष होता है उसमें 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है और जबकि जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें ब्लड 5 लीटर पाया जाता है। यानी जो मेल से आधा लीटर कम पाया जाता है फीमेल यानी महिलाओं में। और ब्लड को मनुष्य के बाहर का 7% ब्लड होता है हमारे शरीर में, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो ब्लड हमारे शरीर में पोषक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, फैट, ये सब और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब को ले जाने का कार्य करता है। ब्लड हमारे शरीर में ये सब जो गैसें होती हैं और पोषक पदार्थ होते हैं उनको ले जाने का कार्य करता है। ब्लड के माध्यम से वो हमारे शरीर में पूरा पहुंचते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लड बनता कहाँ है। तो ब्लड हमारे शरीर के हड्डियों के बीच वाले भाग में, जो हड्डी होती है उसके खोखले वाला भाग, बीच वाला भाग, उसमें रक्त का निर्माण होता है, उसमें ब्लड बनता है। उसे हम बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा भी कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, हड्डियों के बीच वाले पार्ट में जो हड्डी होती है उनमें खोखला भाग होता है, बीच में खोखली होती है, उन खोखली भागों में उनका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। अब देखेंगे ब्लड हमारा स्टोर कहाँ पे होता है। तो ब्लड हमारा स्टोर एक स्प्लीन नामक अमाशय के पास एक स्प्लीन या फिर प्लीहा के नाम की एक थैली होती है, वहाँ पे स्टोर होता है ब्लड, ठीक है। इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा को। रक्त परिसंचरण की खोज यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज जो है विलियम ने 1628 ईस्वी में किया था। तो हम देखते हैं ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड प्लाज्मा और रुधिराणुओं से मिलकर बना होता है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है प्लाज्मा। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड मैंने इसके पहले ही बता दिया था कि ब्लड प्लाज्मा और कार्पसल से मिलकर बने होते हैं, यानी प्लाज्मा और रुधिराणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। प्लाज्मा रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी जो ब्लड प्लाज्मा में 90% जल होता है और जो 10% बचते हैं उसमें प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन करके और दूसरा प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन करके, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करते हैं, जब कहीं हमें कट जाता है या फिर कहीं से हम चोट लग जाता है तो हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगता है। तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीनों की वजह से वो जो ब्लड में थक्का बनने में काम आता है, ब्लड को थक्का बनाने में काम आते हैं। दोनों प्रोटीन की वजह से ब्लड का थक्का बनता है। अब बात करते हैं हम रुधिराणु की यानी कार्पसल्स की। तो कार्पसल्स क्या होते हैं? तो कार्पसल्स हम उन कण वाले भाग को कहते हैं। जो भी हम संतरे या फिर अनार के जूस लेते हैं तो उसमें कुछ कण वाला भाग होता है, एक होता है पानी और कुछ कण होते हैं। इसके जो कण होते हैं वैसे ही ब्लड में भी होता है। प्लाज्मा एक पानी वाला भाग हो जाता है और ये जो कार्पसल्स होते हैं वो कण वाले भाग हो जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, होती हैं। पहला आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स और दूसरा डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसल्स और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो पहले हम आरबीसी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी की। रेड ब्लड कार्पसेल्स क्या होते हैं यानी लाल रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं? तो इसमें 99% रुधिराणु पाए जाते हैं यानी कणिकाएँ पाई जाती हैं।
इसकी कुल संख्या जो होती है 10 लाख होती है। इसकी जो संख्या की बात होती है, इसकी कुल संख्या 10 लाख होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसे एक और नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से एक बीमारी भी होती है। अगर हीमोग्लोबिन इन लाल रुधिर कणिकाओं में कम हो जाए तो एक एनीमिया करके एक बीमारी होती है, वो खून की कमी से होती है। खून में वो हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, जिनकी वजह से बीमारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम जीवन काल की बात करें, कितने दिन तक रहता है, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है। जो स्प्लीन होता है वो आरबीसी का कब्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसी होती हैं वो सब मर जाती हैं, ठीक है। आरबीसी को स्प्लीन का कब्र भी कहते हैं, ठीक है। और आरबीसी की हम बात करें तो इसकी आकार जो होता है किनारों पर मोटा होता है। इमेज में आप देख लीजिए, किनारों पर मोटा होता है और बीच में हल्का मोटा होता है, यानी कह सकते हैं कि हल्का पतला होता है, किनारों से बीच में पतला होता है। हाथी में जो सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है, हाथी के ब्लड में सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है। और कस्तूरी मृग, यानी जो कस्तूरी हिरण होती है, उसमें सबसे छोटा आरबीसी की आकार पाया जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिका क्या होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं की बात करें हम तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था, इसलिए उसका कलर लाल था। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका कलर जो होता है, जिसका रंग होता है वह सफ़ेद होता है। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 8 से 10,000 के बीच में होती है। उसकी आरबीसी की संख्या थी 10 लाख, इसकी है 8 से 10,000 के बीच। और इसकी हम अगर बात करें जीवन काल का, ये कितने दिन तक जीवित रहता है, तो इसके जीवन काल की बात करें तो ये 4 दिन तक जीवित रहता है। और इसका आकार अनियमित होता है, ये कोई इसका फिक्स साइज नहीं होता है कि बस ये इसी आकार का है। इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ब्लड सेल संक्रमण से भी हमारे शरीर को बचाता है, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स कई प्रकार के होते हैं, इज़िनोफिल, मीसोफिल और न्यूट्रोफिल, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स होता है वह हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, और जो मोनोसाइट्स होता है वह काफ़ी बड़ा होता है लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स क्या होता है, यानी बिम्बावड़ी से भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स ये हमारे शरीर में खून को थक्का बनाने में मदद करता है। जो भी हमें कट लग जाए या फिर चोट लग जाए, जो ब्लड निकलता है उसे थक्का बनाने में भी प्लेटलेट्स मदद करता है। एक और चीज़, प्लेटलेट डेंगू बुखार में, जब हमें डेंगू मलेरिया बुखार होता है तो उस समय हमारा जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वह 50,000 से कम हो जाती है, जिससे यह बीमारी पूरे शरीर में जिससे बीमारी हमारे शरीर में फैल जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा शरीर का सुस्ती हो जाती है प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स किन चीज़ों से बढ़ता है, क्या चीज़ खाएं कि जिससे प्लेटलेट्स बढ़ता है, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सोयाबीन हो गया, हरी सब्जियां, पालक हो गए, उसके बाद कद्दू हो गया, ये सब होते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के कार्य करते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स का कोई रंगहीन होता है या इसका कोई कलर नहीं होता, यह रंगहीन होता है। इसके जीवन काल की बात करें तो यह 4 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप यानी हमारे शरीर में कौन कौन से ब्लड पाए जाते हैं, कौन कौन से खून पाए जाते हैं, रक्त पाए जाते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर करके, उन्होंने शरीर के ब्लड को भिन्नता के कारण उसे एंटीजन का नाम दिया। तो मानव शरीर में, एक ह्यूमन में 4 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, जिसमें ए एंटीजन पाया जाएगा उसे हम ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। और जिस ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाएगा उसे हम बी ग्रुप कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसमें ए और बी दोनों ग्रुप के एंटीजन पाए जाएंगे उन्हें हम ए बी एंटीजन कहेंगे, ठीक है, ए बी ग्रुप कहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, जिस ब्लड में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसे हम ओ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सीरम क्या होता है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें से फाइब्रोनोजेन करके जो प्रोटीन होता है उसे निकाल लिया जाता है, तो जो शेष भाग बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। सीरम आप इमेज में देख लीजिए किसे कहते हैं।
तो सीरम की वजह से ही हम जांच कर पाते हैं, ब्लड की बीमारियों की जांच कर पाते हैं सीरम की वजह से। ये हल्के पीले रंग की होता है। अब ब्लड प्रेशर देखते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं इसको हम। तो 120 के फोर्स से जाता है और 80 के फोर्स से वापस आता है। अगर आप कोई वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।